इधर राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 10 महिलाओं के नाम भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की ये दूसरी लिस्ट जारी है। वसुंधरा राजे को झालरापाटन से टिकट दिया गया है, तो बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट की बात करी जाए, बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें 10 महिला उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी पार्टी ने झालरापाटन से टिकट दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही लिस्ट जारी कर दी है। जहां कांग्रेस ने अपने 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, वहीं बीजेपी ने 83 प्रत्याशियों के साथ अपनी दूसरी सूची को जारी किया है। तो वसुंधरा राजे को झालरापाटन से ही वो चुनाव लड़ेंगी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की सीट यहां बदली गई है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 83 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। हम वसुंधरा राजे की बात करते हैं। पूर्व सीएम, झालरापाटन से ही टिकट दिया गया है। बात नेता प्रतिपक्ष की करते हैं तो राजेंद्र राठौर की सीट को बदला गया है। तो चुरू की बजाय तारानगर से उनको टिकट दी गई है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि तारानगर से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इधर उदयपुर की बात करी जाए, उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथद्वारा से टिकट दिया गया है। वे कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल हुए। देखिए, उनका मुकाबला सीधे सीधे आपको बता दें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से होगा। देखिए, ये पूरी लिस्ट जारी हो गई है और समीकरण बैठाने की पूरी कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। तो विद्याधर नगर विधायक राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। जयपुर के विद्यानगर की सीट से विधायक नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, यहां कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, तो बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी प्रत्याशियों की। तो फिलहाल किस तरीके से इस लिस्ट को जारी किया गया, क्या समीकरण बैठाने की कोशिश की है, आप क्या देख पाए दीपक? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जस्ट 5 मिनट का अंतर रहा। पहले बीजेपी का, उसके बाद कांग्रेस का है। बीजेपी अगर मैं बात करूं, 83 यहाँ पर सीटें हैं। हाँ। जिसमें देखा जाए तो इसमें वसुंधरा राजे भी यहाँ पर झालरापाटन से हमेशा से वो चुनाव लड़ते हैं, उनका गढ़ माना जाता है, वहाँ से वो चुनाव लड़ती है। इसके अलावा राजेंद्र राठौर जो कि नेता उनकी सीट बदली गई। पहले चूरू से चुनाव लड़ते थे, अब वो तारानगर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जोटवाड़ा सीट पर जैसा कि आप जिक्र रहे थे, नरपत सिंह राजवी, जो कि उनका विरोध हो रहा था, उनका टिकट काटा गया और उनको चित्तौड़गढ़ किया गया है। इसके अलावा मैं सांगनेर की बात करूं, जयपुर की सांगनेर सीट की, तो यहाँ पर बजरलाल शर्मा को यहाँ पर मौका दिया गया है। इससे पहले यहाँ पर अशोक लाहोटी यहाँ पर विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके टिकट काट दिया, मान सकते हैं कि उनको सिविल लाइन में शिफ्ट किया जा सकता है प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने। तो ये इसके अलावा बगरू की मैं बात करूँ तो कैलाचंद जयपुर की सीट है, कैलाचंद वर्मा, जो इससे पहले भी चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। वसुंधरा राजे को गुट के माने जाते हैं, इनको यहाँ पर मौका दिया गया है। तो इस तरह से बीकानेर की मैं बात करूँ तो सिद्धि कुमारी को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो कह सकते हो कि ओवरऑल जो 83 लोगों की जो लिस्ट आई है, इसमें काफी हद तक समीकरण यहाँ पर जाति का समीकरण दिख गया है और सर्वे की यहाँ बात सामने आ रही है कि सर्वे के हिसाब से ही यहाँ पर जो है सभी को मौका दिया गया है। लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें रायसिंह नगर से बलवीर सिंह है, अनूपगढ़ से संतोष है, सांगरिया से गुरदीप सिंह है, पीलेबंगा से धर्मेंद्र है, नौहर से अभिषेक है, पश्चिमी बीकानेर से